स्वागत है आप सभी का राष्ट्र के बाद। हम खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय भोपाल में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से इकलौती महिला जिला अध्यक्ष जो कि पांडुर्ना जिले से आती है, वैशाली महाली। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज बैठक हुई है, इसमें क्या निर्देश उच्च पदाधिकारियों द्वारा संगठन को दिए गए हैं और आगामी पार्टी के भविष्य के लिए उनकी क्या रणनीति, क्योंकि हाल ही में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 41 वर्षों के बाद जीती है, तो उसमें इतिहास रहती है जिसमें जिलाध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका। वैशाली महाली की इनको जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ आगामी रणनीति है। आपका बहुत बहुत केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा विभिन्न विषयों पे चर्चा की गई। एक समीक्षा बैठक थी कि मध्य प्रदेश में जो हमारी 29 की 29 लोकसभा की सीट जीत कर आई है, तो उसमें किस प्रकार से सभी का योगदान था और संगठन और किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इस पे समीक्षा बैठक थी। और कुछ विषय ऐसे भी थे जो आगामी दिनों में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है उनको लेकर भी हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपके जिले लेवल पे और बूथ लेवल पे आपको कार्यक्रम करना है। और कुछ बातें ऐसी थी जो मीडिया में बोलने के लिए भी मना किया गया है। और आपका दूसरा विषय था कि हमारी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो जीती है उसमें कार्यकर्ताओं का और हमारा क्या योगदान था। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा योगदान तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का था और प्रदेश नेतृत्व का था। जो हमारे छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी 40 साल से जो बसे हुए थे और हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जो चुनाव के पहले भाजपा में आने को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करना शुरू की, हमारे केंद्रीय संगठन से प्रदेश संगठन से चर्चा शुरू की, तो उसका जो विपरीत प्रभाव उनके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर पड़ा और जिस प्रकार से वहां से पलायन हुआ वो भी एक कारण है। दूसरा ये कारण है कि 40 साल से हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से त्रस्त थे, जनता हमारी त्रस्त हो चुकी थी। इस बार हमारी जनता भी मन बना चुकी थी और इस बार भाजपा का कार्यकर्ता और संगठन भी मन बना चुका था कि इस बार तो 29 पार हो ही जाए। और ये जो हमारे मध्य प्रदेश के जीत पर जो हमारा एक सीट का जो हमेशा काला धब्बा होता है, उस धब्बे को मिटाने के लिए सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से हमारे जिले के ऊपर कंसंट्रेशन रहा। और मैं पांडुर्ना जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरे जिले से और मेरी विधानसभा से सबसे ज्यादा लीड मिली, जिसमें लाडली बहना का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और युवा शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं आप सभी को इस जीत पे बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी और हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी। हाल ही में छात्राओं का प्रदर्शन हुआ था जिन्हें नियुक्ति दी गई, सबसे ज्यादा आपके छिंदवाड़ा जिले से बच्चियां आई, जिसके बाद वर्ग 1 की जो शिक्षक भर्ती की जो अभ्यर्थी हैं वो भी सबसे ज्यादा। क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे आप शासकीय नौकरियों को लेकर, जबकि पुरानी बीजेपी सरकार के शासनकाल में जो घोटाले हुए थे, अब जो चयनित छात्र आ रहे हैं, तो क्या उनको आश्वस्त करती हैं आप आपके जो संसदीय क्षेत्र में? देखिए, आपका जो विषय है पॉजिटिव रूप से मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय जरूर जाएगा। अब पांडुर्ना नया जिला बन गया, आपकी लोकसभा से काफी लोग, तो क्या कुछ आप लोगों की रणनीति या कुछ आप रखेंगे कि इस तरह से होना चाहिए, नई नियुक्तियां सरकार निकालेगी? युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी युवाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है, हर विषय को लेकर संवेदनशील है। आज भी जब हमारे चुनाव को लेकर समीक्षा हो रही थी तब उनकी कार्यकर्ताओं के प्रति, संगठन के प्रति बहुत संवेदनशीलता नजर आई और इसी प्रकार से वो हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर वो बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, ऐसा मेरे समझ में आया। और इस विषय को उनके संज्ञान में डालने का काम में वैसे भी हुआ है, लेकिन संगठन के माध्यम से भी मैं रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आज जब हम आए थे तो ये विषय भी हमारा शामिल है। हम थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे मिलने ही वाले हैं, तो ये विषय पे मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगी कि हमारे पास में अच्छा नेतृत्व है और बहुत अच्छा होगा आगामी। अंतिम प्रश्न, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत कार्यकर्ता हैं, संघ विचारधारा से आप सभी आते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में देखा जा रहा है आपके छिंदवाड़ा जिले से भी जो कांग्रेस से आए थे कार्यकर्ता है वो भी आए और बराबरी से आ रहे हैं।
कैसे सामंजस्य बिठाएंगे दो विपरीत ध्रुव, दो विपरीत विचारधारा, कांग्रेसी विचारधारा से आए हुए लोग जिनको समाहित करने के प्रयास कर रहे हैं, दूसरा आप जैसे खाटी बात, क्या रहेगी रणनीति सामंजस्य? अभी चुनाव में वरिष्ठ हमारे प्रदेश नेतृत्व ने काफी कुछ सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन हमारे यहाँ छिंदवाड़ा तो में बोला हुआ जा रहा है ना कि भाई आपको मुख्य धारा में लाना है उनको, तो अब मुख्य धारा तो जिला अध्यक्ष लाएंगे आपके जिले में। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा मोदी जी का मंत्र है कांग्रेस मुक्त भारत का, जो देश में तो बहुत कम लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है। और संगठन का मेरा काम तो यही है कि जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत करूं और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी साथ में लेकर चलूं, और जो नवाचार हुआ है उसमें दोनों में आपस में सामंजस्य बिठाने का काम जिलाध्यक्ष और संगठन का है। और आगामी दिनों में शायद आपको ये इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा, अगले चुनाव में शायद और बेहतर होगा।